सब अपनी गन उतारी है, गन सीधी की है कि मैं फायरिंग कर सकूं। बस इधर 2 नंबर गेम चली नंबर ऑलरेडी लगे होने तो सवेरे जो बंदे इसने वो खजल होने कि इतने जो पासपोर्ट ऑफिस बनता है ये अवाम की रिलीफ सही तरीके देना पाया नहीं को नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोना मेज़बान सईद बाट दसों तकने पे अपना चैनल कोटली की आवाज़। तो इसलिए असा कोटली पासपोर्ट ऑफिस ने बाहर खलोते हुए हैं तो इतना काफ़ी रश भी लगा वा। तो थोड़ी देर पहले इतना कोई लड़ाई झगड़ा भी होया। ये लड़ाई झगड़ा कियां होया और इतना जो बंदे खलते हुए यानी कि ना कोई बैठने ना इतने इंतजाम इन्ना किया वा और ना ही कोई और इंतजाम आ कोई पानिया ना भाई और भी गल करना चाहने तो इन्हें थोड़ी गल कर जनाब। पहले तो ये गल बो कि तुम ना क्या नहीं मकसद नहीं मकसद तकड़ क्यों आयो? मैं खतियाड़ी तू। अच्छा तो तुसाना क्या मसला है? क्या पासपोर्ट बनाने? मैं 10:30 बजे मिगी इन्हें डेट दी कि 7 बजे 30 मिनट हो रहे हैं इतना आया तो आज उन्हें वापस जा तो थोड़ा टोकन यानी अजे नहीं आया से 7 बजे 30 मिनट रचो आज आया तो आज उन्हें वापस जाओ किया है नंबर पूरे हुई है नंबर पूरे हुई जी। तो तुसा क्या समझने हुए नंबर कियां पूरे हुई जाने क्या वजह है? बस इधर 2 नंबर गेम चली 2 नंबर किस तरह करी सकने बस जिस तरह से समझने हो सारा सिस्टम हो यानी सुना ये आखने ना मतलब है रातों रात नंबर लगी जाने जेडे सवेरा बंदे इसने डायरेक्ट काला पर लगी जाने ठीक हुई है यानी नंबर ऑलरेडी लगे होने तो सवेरा जेडे बंदे इसने वो खजल होने जी जी। तो तुम क्या आखना चाहने हुकूमत सुननी पई है जेडे सारे वुजरा तो वैसे है ही कोई नहीं है एक फौज है तो कम काज ने कोई भी नहीं है उन्हें क्या आखना चाहने असा इंसाफ चाहिए जी असा कि डेली रोज अस 4-5 हज़ार रुपया गरीब बंदे त्यार छोड़ी इसने खुद पूरे करो सही। अब मैं सुनता है कि इतना कोई सवेरे लड़ाई झगड़ा भी होया वो कड़ी कोई गल पर होया कोई बंदे टोकन पर मसले पर होया बंदे जो लेने च लगे थे और नहीं तो बाहरों बंदे अंदर जा रहे थे ठीक है जी। तो उन्होंने ऑलरेडी नंबर लगे से तो बाहरों जाने से ना जी जी बाहरों जाने से ठीक है। तो आने कोई जड़ा इतना कोई गनमैन सी उस खवातीन ना कोई बदतमीजी भी की है ये गल हुई बिल्कुल बदतमीजी की क्या है औरतों ने मैंने सुनिया कि मर्दा के आखे थप्पड़ मारसा तो पुलिस की बुलाओ इनकी पुलिस ने वाला करो ठीक है। तो पुलिस आई कोई नहीं है बुलाई कोई नहीं है नहीं आई तो एक नौजवान भी खलता साढ़े नाल जनाब सो कुतों आए हो? सर खुरेटा दिहाड़ी बाग। अच्छा तो तुम क्या मसला तुम बाहर जाना चाहते हो? सर मैं अपना पासपोर्ट बनवाई चुका हाँ 1-1.5 महीना पहले तकरीबन। अच्छा मैं वाले साहब नाल आया सा वाले साहब अंदर गए उन्होंने जमा हुई है ठीक है। सर सुबह तकरीबन 8-8:30 बजे तो इतना इन्ना लड़ाई शुरू की है गार्ड साहब। अच्छा बदतमीजी की है गाल गलोच की है खवातीन उन्हें इज्जत कदर को नहीं की हालांकि खवातीन इज्जत कदर करनी चाहिए सी उन्हें खवातीन की आख्या कि तुम जाओ असा को 150 बंदा 150 पूरा हो चुका सही हालांकि अंदर बंदे गए नाज़रीन सोई दसा कि तकरीबन 9:30 बजे का टाइम आ तो तकरीबन ये वाक़या जड़ा होया 8:30 बजे होया तो 8:30 बजे ही अजे दफ्तर खुला नहीं तो नंबर पहले ही पूरे हुई है सही है गल सी? जी बिल्कुल ये गल सी अंदर तकरीबन बंदे 30 तो 35 भी नहीं गए मर्द खवातीन इन्हें आख्या जी 150 तो क्रॉस करिए जिसने भी 66 औरतां हालांकि सुबह तो 66 औरतां इस टाइम तक नहीं आई सही। गनमैन साहब इन आवाम जरा इस गल पर इतराज़ किया कि असा कि जड़ा साढ़ा आके वो मिलना चाहिए गनमैन साहब अपनी गन उतारी है गन सीधी की है कि मैं फायरिंग कर सा जिस टाइम उन्हें एक इतने जितने नौजवान खड़े सन सारे गेट पर पहुंचे कि तुसा बाहर अच्छो असा की मारो असा खलते हैं सारे सीना तानी के खड़े हुए गए लेकिन गनमैन साहब अंदर छपी गए गाल गलोच करने कि असा पुलिस बुलासा असा तुसा की पुलिस ना हवाला देसा तकरीबन जिस टाइम मैं अपना जमा करवाया सी उस टाइम भी इतना लड़ाई सी उन्हें गार्ड की वजह तो लड़ाई हुई सी उन्हें गाल गलोच की सी। मैं जिस दिन पासपोर्ट रिसीव करने आया उस दिन भी उन्होंने वजह तो लड़ाई हुई सी पुलिस मौका पर आई सी पुलिस मौका चेक करी के इन्हें की गल पाई के गई सी कि तुसा जानी आवाम जानी तुसा ने आवाम ने मुतालबे आपस में डील करो ये गल पाई के पुलिस चली गई। उस बाद मीडिया आई मीडिया अपने जड़ा न खिदमात सर अंजाम दित्तियां हुकूमत तक पहुँचाइयाँ लेकिन आज दिन तक इतने किसी इस तरह की कोई भी नहीं अमल किया कि इन्हों की कोई टाइम टेबल वगैरह या कोई इस तरह ना कोई नहीं किसी भी दसिया। गल वो कि दफ्तर कितने बजे खुलना सवेरे? 8 बजे। 8 बजे जी। पिछले तुम आए हो तक कितना टाइम सी? 7:45 ना 7:45 जी। तो 7:45 बजे तुम आए हो तो उसने बावजूद ही नंबर पहले उन्हें लगे सन? जी पहले नहीं लगे तो कितने आने कितने बंदे हो चुके हैं? आने 150 बंदा असा करने इस्लामाबाद तो असा उन्हें ऑर्डर किया कि 150 बंदा होना चाहिए ना 150 बंदा ऑलरेडी मौजूद है। इस आवाम अपील की है कि असा कि दसो भी 150 बंदा कड़ाया उन्हें 2 बंदे अंदर खड़े उन्हें 2 बंदे की इस टाइम थोड़ी बाहर बंदे खलते से सिर्फ 2 बंदे अंदर गए तो 150 पूरा हुई है नहीं उन्हें 2 बंदे की उन्हें अंदर खड़िया जिम्मेदार बंदे अच्छो 2 जेडे चेक करो वही अंदर कितने बंदे एक पठान एक और अंकल गए 2 बंदे चेक करने अंदर कितने इस टाइम तक वो वापस बाहर नहीं आए ठीक है उन्होंने की बाली किंदा उसी के सोना कम हो जाए तो भाई और एक और भी साढ़े नाल मौजूद हैं जनाब सर मैं भी चुप होया लेकिन असा थल्ले सा
फीस जमा कराने साढ़े ठीक है हाँ वो चीज़ तुस क्या समझने हो कि इत्थे जो पासपोर्ट ऑफिस बनता ये अवाम की रिलीफ सही तरीके नाल देना पिया नहीं को नहीं देना ले नहीं देना लिया क्या क्या रिलीफ होना चाहिए थोड़ी नजर रिलीफ होना चाहिए ना कि जेडे बंदे वो आखने ना भाई 200 बंदा या 150 बंदा उन्हें चाहिए ना कि उन्हें बंदे के आखना भाई इतने बंदे रहो तो बाकी नंबर लो तो अपने ले जाओ ठीक है कल अच्छे तो अपना नंबर तुसा जमा कराई छोड़े इस तरह उन्हें करना चाहिए ना तरीकाकार ना टूरना चाहिए ना ये बात तो बस सारी दिहाड़ करते रहने इन्होंने क्या फायदा है इसना नंबर भी एक दिन पहले लाइके देने नंबर भी एक दिन पहले लाइके देने के दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे इतना पहुँचो जेडे बंदे कल आए सन उन्होंने नंबर लगे हुए कल ने भी परसों ने भी अज भी नहीं जा सके ठीक यानी कि नाज़रीन इन्होंने आखने ना मतलब ये कि एक दड़ा पहलू नंबर लाने कि तुसा कल अच्छे तो तुसा पासपोर्ट यानी कि जमा हो जैसी लेकिन दूए दड़ा जिले अचने तो उल्लै भी नहीं नंबर लगना तो आखने कि इतने 7:30 बजे ने खलते हुए तो तकरीबन 8 बजे दफ्तर खुलना आ तो 2-4 बंदे जिले अंदर जाने तो बाकी आने कि ठीक है जी 150 बंदा असेंगी अप्रूव आया उन्हें कि 150 बंदे ने पासपोर्ट जमा करने वो हो ही चुके हैं तो ये जो मसाइल ना इतना अवाम की सामने आ तो वैसे भी इतना बेहने की जगह कोई नहीं पानी पीने ला कोई नहीं है तो ये पासपोर्ट ऑफिस यानी कि वो रेडी पर नहीं होना जिस तरह गाह कहा तो फ्रूट गिंदा था चलो भाई ना बेहने का निज़ाम ना और कोई निज़ाम तो अवाम खजल है इतना तो हुकूमत की चाहिए ना कि थोड़ा जा इस पासा भी नज़र दौड़ान कि पासपोर्ट चंगा भला उत्थे मौजूद सी कचहरी बसानी लोग अड्डे ही लेने से रुपये 20-30 दे तो यानी कचहरी पहुँची जानी सन लेकिन इतना रक्शे नहीं यानी कि एक बारी अच्छी तो जेरे साहब साढ़े मौजूद है तो ये भी कोई गल करना चाहने तो मैं आखना ये चाहना सी कि उत्थे 30 रुपये दई तो पहुँची जाने से तो इतने रक्शे ला 500 रुपया ना अछने ना तो मुड़ी इतों आने कि फीस तो बैंक ही जमा हो सी शहर ही चाहिए फिर रुपये 500 दे तो उत्थे जाना तो फिर 500 दे इतने अछना 2-3 हज़ार रुपया यानी कि उसने रक्शे ने किराया लगी जाना तो सब सो क्या आना चाहते हो अस्सलाम वालेकुम बट साहब बहुत शुक्रिया कोटली की आवाज़ का बहुत शुक्रिया अवाम आस्ते आसानियां ने बारे साढ़े मजहब एक गला ही कि इंसान आस्ते आसानियां पैदा करो और ऑनेस्टली ये साढ़े पासपोर्ट ऑफिस ने इंसल्ट ही है कि इसने कोल भंग जम्मी नहीं बूटियां जम्मियां नहीं पार्थिनीम जम्मिया ने तो कोई इतना रेवेन्यू फीस नहीं मद जनरेट होना तो कम से कम इस अवाम ने आस्ते भी होना चाहिए ना कि जी अवाम अगर इतनी बड़ी तादाद बाहर मुल्क जानी और एक बहुत बड़ा रेमिटेंस और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर ने लोग पाकिस्तान और कश्मीर इतना बड़ा रेमिटेंस भेजना है कि अगर वो 10 दिन तक ना तो पैसे भेजन तो इन्होंने बैंक्स भी कलैप्स हो जान और शर्मिंदगी नहीं इतना है कि इतू तुसा गरीब अवामी जिसने पुश एंड पुल ते ही ना कोई वास्ता त्या थोड़ा बहुता या कोई थ्रेट है उसने सत बिस्मिल्ला तो जो ना वैदा चक्कर और तुसा नहीं गल्ला ना मैं बिल्कुल एहतराम करना है पब्लिक ना भी कि ऐसी पब्लिक प्लेस पर पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए ना तो ज़ाहिर है ठीक है तो लीगल एक्सपेक्ट है कि असिस्टेंट कमिश्नर को अटेस्टेड करी जानो DC को करो जिस तरीके नाल भी लेकिन इतू ये लोग गुरबत ने मारे ने सताए ने शर्म ना मकाम है कि इतू गड्डी चढ़ना भी कितनी मुश्किल है पानी तो कोई बेंच होना चाहिए ना यार दूसरा तुसा नहीं फाउंडेशन चैरिटी NGO क्या NGO नहीं अपनी पब्लिक ऐसा कुछ कर सकनी अगर इन्हें शर्म नहीं इशनी लेकिन NGO कितना करन लोगों की राशन भी पहुँचान घर भी बनाई देन उस तो अलावा जो कोई बीमार हुआ उसी अद्वियात भी नहीं देन बहुत कुछ करना लेकिन एक तो गल ये भी है कमर्शियल चीज़ है ना कमर्शियल चीज़ NGO क्या करे एक ही नहीं लाना है एक तो ये आखिर ना वास्ता खुदा ने जैसा गरीब हो जाता ना कुछ कर सकना है दूसरा NGO भी आखिर उनके साढ़े को सर कितना बजट चाहिए ना लकड़ी ने बेंचा से कोई लकड़ी स्पॉन्सर कर छोड़ना कोई मेघा तक कोई मिस्त्री भी है कि होता है कुछ कर छोड़ना है NGO ने मैं आना है कि बाद जगह बस स्टॉप पर उन्होंने बनाए होने कि पानी ने मटके लाए ने उत्थे शेड लाए ने ये भी मफादे आमा ना कामयाब मीडिया पर अच्छी दे ये महकमा गला है कि असा ना कर सकने असा ने असा को हाथ नहीं NGO मुकरी जाए ये जे करी छोड़ सी लोगों का ना किया तो आया ठीक है तो जय साहब आखना ये चाहने सन कि अगर पासपोर्ट ऑफिस ले रिलीफ नहीं दे सकने तो असा की दसी छोड़ो ना असा पानिया ना बंदोबस्त इतना करी दे सकने उस तो बाद जो बेहने का निज़ाम आ वो भी करी दे सकने तो इतने सारी सूरत हाल तुम सुनती है इस पर अपना फीडबैक तू जरूर नवासो इस सईद भट्ट की इतू कोटली पासपोर्ट ऑफिस की दियो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।